प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं फुर्सत अली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यूपी बोर्ड कक्षा 10 विशेष संस्कृत पद्य ट्यूशन में आज मैं आप लोगों को एक नए पाठ से जोड़ने आया हूं, जिसका नाम है सूक्ति सुधा। इस सूक्ति सुधा नामक पाठ में कुल 9 श्लोक हैं। इन 9 श्लोकों की संदर्भ प्रसंग व्याख्या आइए हम लोग जानते हैं, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है और परीक्षा के दृष्टिकोण से यह पाठ बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। पहला श्लोक देखिए, लिखा है भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती, है ना, तस्मादि काव्यम मधुरम और तस्मादपि सुभाषितम। ये देखिए 2009, 2010, 2012, 13 और 17 में पूछा है कि भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्मादि काव्यम मधुरम तस्मादि काव्यम मधुरम तस्मादप सुभाषितम। आइए सबसे पहले इसका हम संदर्भ जानते हैं कि प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य प्यूषम में वर्णित सूक्ति सुधा नामक पाठ से लिया गया है। यह सूक्ति सुधा नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक, आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक में देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा के महत्व का वर्णन किया गया है। ठीक, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं भाषासु मुख्या मधुरा। भाषासु का मतलब होता है भाषाओं में, भाषासु मतलब भाषाओं में, मुख्या मतलब प्रमुख या मुख्य, भाषाओं में मुख्य, मधुरा मतलब मधुर, भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य। दिव्य का मतलब होता है अलौकिक। ठीक, भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक। आगे क्या लिखा है, गिर्वाण भारती। गिर्वाण भारती का मतलब मित्रों होता है गिराधन वाणी। गिर्वाण भारती अर्थात भारती का मतलब होता है सरस्वती और गिरा मतलब वाणी, अर्थात सरस्वती देवी की वाणी यानी संस्कृत भाषा। फिर से देखिएगा, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती। भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य अर्थात अलौकिक संस्कृत भाषा, या ये भी कह सकते हैं कि सरस्वती देवी की वाणी अर्थात संस्कृत भाषा प्रमुख एवं मुख्य है। अब देखिए, आप कहेंगे भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती अर्थात भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य सरस्वती देवी की वाणी अर्थात संस्कृत भाषा है। ठीक, आगे लिखा है तस्या ही काव्यम मधुरम। तस्या ही काव्यम मधुरम का मतलब हो जाएगा इसलिए उसके काव्य मधुर हैं। किसकी काव्य मधुर हैं? संस्कृत वाणी, संस्कृत भाषा के काव्य क्या हैं? मधुर हैं। देखिए लिखा है ना, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती। भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य सरस्वती देवी की वाणी अर्थात संस्कृत भाषा है। तस्या ही काव्यम मधुरम, इसलिए उसके काव्य जो हैं वे क्या हैं? मधुर हैं। इसलिए उस संस्कृत भाषा के काव्य मधुर हैं। और आगे लिखा है तस्मादपि सुभाषितम, और उन काव्यों से भी अधिक मधुर उसके सुंदर वचन हैं। मित्रों, ये पहला श्लोक था, आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि परीक्षा में ये पाठ आ सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा। लिखा है पृथिव्याम तृणरत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। लिखा है पृथिव्याम तृणरत्नानि, इस पृथ्वी पर केवल 3 ही रत्न पाए जाते हैं। पृथिव्याम तृणरत्नानि, तृण मतलब 3, रत्नान मतलब रत्न। इस पृथ्वी पर केवल 3 ही महत्वपूर्ण रत्न पाए जाते हैं। पहला देखिए लिखा है जलम, जल, अन्नम, अन्न और सुभाषितम अर्थात सुंदर वचन, स्वच्छ वाणी। लिखा है ना कि पृथिव्याम तृण रत्नानि, इस पृथ्वी पर केवल 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। लिखा है ना पृथिव्याम तृण रत्नानि, पृथ्वी पर केवल 3 ही रत्न होते हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। आगे लिखा है मूढ़ैः पाषाण खंडेषु,
मूर्खों को तो, मूढ़ई मतलब मूर्खों को, मूर्खों को तो पाषाण खंडेश पत्थर के टुकड़े की समान रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार से पत्थर के टुकड़े का कोई मोल नहीं होता, उसे देखिए रास्ता चलते पैरों से हम मार देते हैं, वैसे ही मूर्खों का भी कोई मोल नहीं होता है, या कोई उनका मतलब कि मूल्य नहीं होता। उसी प्रकार बताया जा रहा है कि इस पृथ्वी पर केवल 3 ही रत्न पाए जाते हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूढ़य पाषाण खंडेश, मूर्खों को तो पत्थर के टुकड़े के समान रत्न संज्ञा विधीयते, अर्थात रत्न की संज्ञा या रत्न का नाम दिया गया है। अगला देखिए लिखा है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। लिखा है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। मित्रों, ये तीसरे श्लोक का जो पहला लाइन का जो अंतिम शब्द है, यहीं से इसका अर्थ निकलेगा। तो इस धीमताम को खींच करके हम पहले लाते हैं और यहाँ से अर्थ लगाते हैं कि धीमताम, धी मतलब होता है बुद्धि और मताम मतलब धारण करने वाले। जो बुद्धि को धारण करने वाले होते हैं वही बुद्धिमान कहलाते हैं। तो धीमताम माने बुद्धिमान मनुष्यों का, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, ध्यान दीजिएगा, धीमताम। तो धीमताम मतलब बुद्धिमान मनुष्यों का। अब शुरू से करते हैं कि देखिए उसी में कहीं लिखा होगा कालो, कालो का मतलब हो जाएगा काल, काल का मतलब हो जाएगा समय। तो धीमताम कालो गच्छति, बुद्धिमान मनुष्यों का काल मतलब समय, गच्छति मतलब बीत जाता है। बुद्धिमान मनुष्यों का तो समय बीत जाता है। अब बुद्धिमान जो मनुष्य होते हैं, जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं, जिनके अंदर बुद्धि का संचार होता है, ज्ञानवान होते हैं, उनका समय पूरा सुबह से लेकर के शाम तक का कैसे बीतता है, ये इस पहले श्लोक में तीसरे श्लोक के पहली लाइन में रखी गई है। तीसरे श्लोक की पहली लाइन या पहली पंक्ति में कहा गया कि धीमताम कालो गच्छति, बुद्धिमान मनुष्यों का समय बीत जाता है कहाँ? काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य और शास्त्रों के पठन पाठन में। संस्कृत भाषा के नई नई प्राचीन से प्राचीन ज्ञानवान बातों के पढ़ने और पढ़ाने में ही उनका पूरा का पूरा जो बुद्धिमान मनुष्य होते हैं उनका समय बीत जाता है। जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं, जो बुद्धिमान मनुष्य होते हैं, उनका पूरा का पूरा समय काव्य और शास्त्रों के पठन पाठन में ही बीतता रहता है। और उसी के नीचे दूसरी लाइन में तीसरे श्लोक के दूसरी लाइन में देखिए लिखा है मूर्खों का समय कैसे बीत रहा है, ये बताया जा रहा है। पहले तो आप ये जान गए कि कालो गच्छति धीमताम, बुद्धिमान मनुष्यों का समय काव्य और शास्त्रों के पठन पाठन में ही बीतता है, पढ़ने और पढ़ाने में ही बीतता है, सीखने और सिखाने में ही बीतता है, अध्ययन और अध्यापन करने में ही पूरा का पूरा समय बीत जाता है। जबकि आगे देखिए लिखा है क्या, व्यसनेन च मूर्खाणाम। मेरा व्यसनेन का मतलब होता है निंदनीय कार्यों को करने में, मूर्खाणाम माने मूर्खों का। जबकि मूर्खों का पूरा समय निंदनीय कार्यों को करने में, सोते रहने तथा कलह करने में ही बीत जाता है। आप ध्यान से यह बात समझिएगा और अपने आप पर भी लागू कीजिएगा। क्या हम हैं, हमारा दिनचर्या क्या है, हमारे दिन भर के कार्यक्रम में हम क्या करते हैं, हम बुद्धिमान हैं कि मूर्ख हैं। ये श्लोक हमें यह जो है कि बात बताता है कि हम किस प्रकार की भ्रांति में जी रहे हैं, क्या हमारे कार्य सही है कि नहीं है, कितना है कितना नहीं है, ये सब बता रहा है। ये तीसरा श्लोक देखिए लिखा है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। धीमताम माने बुद्धिमान मनुष्यों का, कालो मतलब समय, गच्छति मतलब बीत जाता है। बुद्धिमान मनुष्यों का तो समय बीत जाता है कहाँ? काव्य शास्त्र पठन पाठेन, अर्थात काव्य और शास्त्रों के विनोदेन माने पढ़ने और पढ़ाने में ही पूरा दिन भर का समय बीतता रहता है। लेकिन उसके विपरीत जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, तो लिखा है व्यसनेन च मूर्खाणाम,
मूर्खाणाम माने और मूर्खों का समय, व्यसनेन मतलब निंदनीय कार्यों को करने में, कलहेन व निद्रया और निद्रा माने सोते रहने तथा कलह करने में ही उनका पूरा का पूरा समय बीत जाता है। मित्रों आपको यह समझ में आया होगा अच्छी तरह से। सबसे पहले देखिए, अगर ये आ गया परीक्षा में, सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, सबसे पहले आप लिखेंगे संदर्भ, संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, ध्यान से समझ लीजिए, प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम में वर्णित सुक्ति सुधा नामक पाठ से लिया गया है। अगर यही श्लोक आ गया तो इसका प्रसंग आप बना देंगे क्या, कि प्रस्तुत श्लोक में बुद्धिमान मनुष्यों एवं बुद्धिमान पुरुषों या बुद्धिमान मनुष्यों या बुद्धिमान तथा मूर्ख व्यक्तियों की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद आप व्याख्या लिख देंगे या अनुवाद जो भी पूछे। ध्यान दीजिएगा, अगर परीक्षा में पूछा गया कि निम्नलिखित श्लोक का ससंदर्भ अनुवाद कीजिए तो आप हेडिंग लिखेंगे अनुवाद। अगर आपसे परीक्षा में पूछा गया ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तो आप व्याख्या लिखेंगे। अगर आपसे पूछा गया कि अर्थ लिखे तो जो पूछा जाएगा वही आपको लिखना है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ होगा। ठीक है, तो आप इसकी जो है अनुवाद लिखेंगे तो यही लिखेंगे कि बुद्धिमान मनुष्यों का समय काव्य और शास्त्रों के पठन पाठन में ही बीतता है, अच्छी अच्छी बातों को कहने और कहलवाने में ही बीत जाता है। इसके विपरीत जो मूर्ख मनुष्य होते हैं, मूर्खों का तो समय निंदनीय कार्यों को करने में, बुराई वाले कार्यों को करने में तथा सोते रहने एवं झगड़ा करने में ही पूरा का पूरा समय उनका खत्म हो जाता है। तो मित्रों आपको ये 3 श्लोक समझ में आए होंगे। आइए हम लोग चौथे श्लोक को भी पढ़ लेते हैं। लिखा है श्लोकस्तु श्लोकताम यात यत्र तिष्ठन्ति साधवः, और श्लोकस्तु श्लोकताम यात यत्र तिष्ठन्ति साधवः लकारो लुप्यते यत्र तत्र तिष्ठन्ति असाधवः। ये क्या लिखा है, ये देखिए, ये जितने भी सुक्ति सुधा नामक पाठ में श्लोक दिए गए हैं, इन पाठों को पढ़ने से हमें बहुत से ज्ञान भी प्राप्त होते हैं कि हमें किस प्रकार से अपने दैनिक जीवन को आगे बढ़ाना है। तो देखिए लिखा है क्या कि श्लोकस्तु श्लोकताम यात यत्र तिष्ठन्ति साधवः, जहाँ पे चौथे श्लोक का पहले लाइन का अंतिम जो शब्द है उसी को फिर से हम पकड़ के पहले लाएंगे और यहीं से अर्थ निकलेगा कि साधवः। साधवः का मतलब साधु पुरुष, साधु पुरुष का मतलब सज्जन पुरुष। ठीक है, तो साधु पुरुष, साधवः मतलब सज्जन पुरुषों का। ठीक है, तो सज्जन पुरुषों का लिखा है सज्जन, या फिर कह सकते हैं कि कीर्तिमान व्यक्ति। साधवः मतलब सज्जन पुरुष ही मान लीजिए। तो लिखा है साधवः, साधवः मतलब सज्जन पुरुषों के बारे में बताया जा रहा है, तत्पश्चात असज्जन पुरुषों के बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए लिखा है कि साधवः मतलब साधु अर्थात सज्जन पुरुषों। हाँ, लिखा है कि यत्र तिष्ठन्ति साधवः, यत्र तिष्ठन्ति साधवः, तिष्ठन्ति मतलब रहते हैं, यत्र मतलब जहाँ पर, साधवः मतलब सज्जन पुरुष, जहाँ पर सज्जन पुरुष रहते हैं, जहाँ सज्जन पुरुषों का निवास होता है, जहाँ सज्जन पुरुषों का वास होता है। श्लोकस्तु श्लोकताम, श्लोकस्तु माने वहाँ पर संस्कृत के श्लोक, संस्कृत की अच्छी अच्छी बातें, संस्कृत की अच्छे अच्छे प्रवचन, संस्कृत के अच्छे अच्छे गाए हुए गीत या संस्कृत की अच्छी अच्छी वक्तव्य या उक्तियाँ, उनमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं, इतना नहीं लिखना है। जैसे मैं आपको बता दिया कि यत्र तिष्ठन्ति साधवः, जहाँ पर सज्जन मनुष्यों का निवास होता है, जहाँ पर सज्जन पुरुषों का निवास होता है। यत्र लिखा है ना कि तत्र नहीं, याति श्लोकस्तु श्लोकताम, वहाँ पर संस्कृत के श्लोक, श्लोकताम मतलब कीर्ति को प्राप्त करते हैं। जहाँ पर सज्जन पुरुष लोग रहते हैं वहाँ पर संस्कृत के श्लोक जो हैं कीर्ति को अर्थात प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं। भाई जाहिर सी बात है, जो पढ़ा लिखा रहेगा, ज्ञानवान पुरुष रहेगा, उसके अंदर अहम की भावना नहीं होती, घमंड की भावना नहीं, तो वह सबको एक समान अपने समान देखता है। ठीक है,
तो जो पढ़ा लिखा समझदार पुरुष रहेगा ना, वही जो है कि संस्कृत भाषा ही नहीं, संस्कृत भाषा नहीं, जो कोई भी भाषा से वह अपना रिलेशन अपना रखता है, संबंध रखता है, उस भाषा के प्रति वह क्या रहेगा, नत रहेगा। ये बताया जा रहा है कि जहाँ पर सज्जन पुरुष लोग रहते हैं वहाँ पर संस्कृत के श्लोक प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं, कीर्ति को प्राप्त करते हैं। और यात यत्र तिष्ठन्ति असाधव, दूसरी लाइन, और जहाँ पर असाधव माने असज्जन पुरुषों का निवास होता है, लकारो लुप्यते, वहाँ पर संस्कृत के श्लोक गायब हो जाते हैं, अर्थात उनका अता पता कुछ होता नहीं है। भाई जो दारू पी रहा है, शराब पी रहा है, मदिरा का सेवन कर रहा है, नशे में हमेशा धुत है, अगर उसके सम्मुख हम अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक किताबें ले जाकर के रखें और उससे कहें कि इसका ज्ञान क्या है, इसके अंदर क्या भाव छिपा है, इसका क्या संकलन है, वो क्या बता पाएगा, क्योंकि वो तो अपने में ही मस्त रहता है। तो ऐसे लोगों को असज्जन पुरुष कहते हैं। जरूरी नहीं कि जो शराब पीते हैं वही केवल असज्जन पुरुष होते हैं। जिनकी भ्रांतियाँ गलत हैं, जिनकी बातें गलत हैं, जिनकी सोच गलत है, जिनका विचार समाज से जो है कि उथल पुथल कराने वाले हैं, ऐसे सभी व्यक्ति मूर्ख और असज्जन पुरुषों के पीढ़ी में आएंगे। तो मित्रों, बताया जा रहा है कि श्लोकस्तु श्लोकताम, संस्कृत के श्लोक वहाँ पर श्लोकताम माने प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं। यात यत्र तिष्ठन्ति साधवः, जहाँ पर सज्जन पुरुषों का निवास होता है। और लकारो लुप्यते यत्र, और वहाँ पर संस्कृत के श्लोक गायब हो जाते हैं। लुप्यते मतलब गायब हो जाते हैं। यत्र तिष्ठन्ति असाधवः, जहाँ पर असज्जन पुरुषों का निवास होता है। तो मित्रों, ये 4 श्लोक हैं, इनको आप अच्छी तरह से बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके बढ़िया से इसको नोट्स बना करके आप अच्छी तरह से इसको लिखिए और इसको तैयार कीजिए, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में पूरे 100% चांस हैं, आने वाले हैं। चाहे सुक्ति में पूछेगा तब पर भी आप लिख लेंगे, डायरेक्ट व्याख्या के रूप में पूछेगा तब पर भी आप संदर्भ प्रसंग व्याख्या कर लेंगे। तो ये सूक्ति सुधा नामक पाठ के 4 श्लोक आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। इसके आगे के जो 5 श्लोक हैं मैं जल्द से जल्द आपको देने का प्रयास करता हूं। लक्ष्यवीर परीक्षा का भी जो है मैटर तैयार कर लिया हूं, उसको भी जल्द से जल्द आपको देने का प्रयास करूंगा। तब तक इसे पढ़िए और आप सभी मित्र हमें विदा दीजिए। धन्यवाद।